अज्ञान को मिटाना चाहते हो तो एक दिया सुबह शाम रोज जलाइए। दिया जलाने से घर का तिमिर समाप्त होता है, अज्ञान समाप्त होता है। तो कुटिल बुद्धि लिए हुए हैं, लड़ाकू झगड़ालू बन करके जिंदगी घर में जी रहे हैं, साहब घर को बवंडर उठा रखा है, आफत कर रखी है। एक दिया सुबह, एक दिया शाम को। और जगह खर्चों में कटौती कर लेना, पराठे घी के कम बना लेना, वह घी जला लेना। एक दिया सुबह, एक दिया शाम को। एक कर्म साक्षी देव है दिया, दीपक, बड़ी महिमा है। अभी मैं परसों बोल गया हूं दीपक के ऊपर, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। सुबह शाम एक दिया जला। छोटी छोटी बातें हैं, घर में आनंद कर देंगी, घर को आनंद कर देंगे, घर को आनंद से भर देंगी। अगली बात निवेदन करना चाहूंगा, पति और पत्नी प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे जला करके उसकी 7 प्रदक्षिणा परिक्रमा करें। अग्नि पुराण में वर्णन है कि पीपल के पत्ते को ऐसे हाथ में घिस करके जो आंख के ऊपर ऐसे लगाता है, मलता है, जीवन में उसको एक तो मोतियाबिंद का रोग नहीं होगा, चेहरे के ऊपर किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का फोड़ा, फुंसी और इत्यादि ये सब चीजें होगा नहीं। उसमें एक इतनी एनर्जी है पीपल में, संपूर्ण तो देवता उसमें वास करते हैं। ये कुछ पेड़ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन ही देते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे लेट, बाथरूम, मलमूत्र का विसर्जन न करें, लेकिन पीपल के नीचे बैठ करके साधना करने से तो उम्र 1000 साल की भी हो जाए तो कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है। आयु बढ़ जाती है, आरोग्यता मिल जाती है, बीमारी समाप्त हो जाती है। ये तो ग्रंथों में मिलता है कि सतयुग जैसे युगों में लोगों की उम्र लाख वर्ष की थी। 66 वर्ष की उम्र में तो महाराज दशरथ का विवाह हुआ था, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वो पुत्र हुआ था। 66,000 वर्ष की उम्र में महाराज दशरथ को पुत्र संतान, चौथे पन पायु सुतचारी, वो बोले ही थे बात। 70,000 साल तो विश्वामित्र ने तपस्या की। जो महात्मा 70,000 वर्ष तप कर रहा है तो उसकी उम्र कितनी होगी फिर? ऐसे बहुत प्रमाण मिलते हैं। रावण की इतनी उम्र थी, उसने 27 युग देखे थे। 27 युग देखे उसने, इतनी उसकी उम्र थी। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल, द्वापुर की उससे डबल, त्रेता की कलयुग से 3 गुनी और सतयुग की कलयुग से 4 गुनी। अब ऐसे युग उसने 27 बार देख लिए, 27 युग तक। तो कितना जीवन होता था, कितनी लंबी उम्र होती थी उस टाइम पर। उस समय पर्यावरण था, उस समय वृक्ष थे, मकान नहीं थे, पेड़ थे, श्वासें मिलती थी, ऑक्सीजन पूरी थी। उस जमाने में किसी को टीबी थोड़ी होती थी, इसलिए अस्पताल नहीं होते थे, रोकड़ियां खा खू करके लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन इतना हॉस्पिटलों का डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, तो भी आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह जा रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा, आप अच्छी अच्छी मंजिलें बनाइए, अच्छे मकान बनाइए, इतनी जगह छोड़िए वहां पर फूल पौधे लगा सकें, कुछ गमले।